बहारों को भी नाज जिस फूल पर था, वही फूल हमने चुना गुलसिता से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बता ये हुनर सीखा है तू कहाँ से। नमस्कार श्रोतागणों, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रीत और आप सुन रहे हैं अनचाही मोहब्बत। मोहब्बत तक का सफ़र जिसने तय कर लिया था। प्रेरणा और शान ने एक दूसरे को रिंग पहना दी थी। अब देखते उसके आगे तो सारे लोग क्लैपिंग कर रहे थे और उनके घर वाले उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे और एक दूसरे को भी, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था, किसी ने भी नहीं सोचा था कि प्रेरणा शादी के लिए मान भी जाएगी और आज वो एंगेजमेंट भी कर रही है। और सांझ के पेरेंट्स जो है भी बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें जो चाहिए था कि सांझ और रूह को एक अच्छा इंसान उन दोनों की ज़िंदगी में रहे, तो प्रेरणा प्रेरणा वही इंसान उन्हें मिल चुकी थी। सही तभी जो मिस्टर रघुवंशी है वो थोड़ा सा साइड होके अपनी आंखों को क्लीन कर रहे थे। तो नंदिनी जी आती है और पीछे से हाथ रखती है और कहती है, सुनिए। तो वो नंदिनी की तरफ देखती है और कहती है, हाँ। तो नंदिनी जी कहती कि क्या हुआ? तो कहते कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। तो कहते कि आप मुझसे छुपाएंगे? तो वो कहते कि कुछ नहीं, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि प्रेरणा कभी इस चीज़ के लिए मानेगी भी, और मैं नहीं चाहता था कि मैं उसे फोर्स करूँ किसी भी चीज़ के लिए। लेकिन जो 8 सालों से मैं भगवान से दुआ मांग रहा था कि प्रेरणा खुद ही अपने लिए कोई ऐसा इंसान चुने जो उसे उस तकलीफ से आज़ाद कर दे, तो भगवान ने वही किया। तो नंदिनी जी स्माइल करती और कहती है कि हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया है और ना ही हमारी प्रेरणा ने, तो उसके साथ कैसे बुरा होगा। तो मिस्टर रघुवंशी कहते हैं, हाँ, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही प्रेरणा को ऐसे देख के। तो नंदिनी जी कहती है, हाँ मुझे पता है, वैसे चलिए मेहमानों से मिल लेते हैं। तो वो कहते हैं, हाँ चलो। तो वो दोनों स्टेज से नीचे आ जाते। अब स्टेज पे सिर्फ प्रेरणा और सांझ थी और लोग आके उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे उनके एंगेजमेंट के लिए। और आदि जो है वो पिक्स ले रहा था अजीब अजीब तरीके से पोज दे दे के। तो प्रेरणा कहती, आदि अगर तेरा हो गया हो तो तू साइड में जाके भी अपनी पिक्स ले सकता है ना। तो आदि कहता है, क्यों, मैं भाभी के साथ पिक्स ले रहा हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है? तो प्रेरणा कहती, क्योंकि लोग आ रहे हैं हमसे मिलने के लिए, तो देख रहा है ना कि लोग भी तुझे कैसे देख रहे हैं घूर घूर के। तो आदि जो कहता है, देखने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। तो प्रेरणा जो है अब वो क्या करे भाई। तभी प्रेरणा जो है वो नेहा को थोड़ा इशारा करती, तो नेहा आती और कहती, आदि। तो आदि कहता है, हाँ। तो वो कहती कि जाओ, तुम्हें राज बुला रहे। तो आदि कहता है, भैया। तो कहते, हाँ। तो कहते, भाभी मैं भी आता हूँ, ओके। तो वो चला जाता है। अब प्रेरणा जो है वो सांझ के बात करने की कोशिश करती, तभी अनन्या आ जाती है। अनन्या कहती, ओ जीजा जी। तो प्रेरणा कहती है, हाँ, हाय अनन्या। तो अनन्या कहती, ओ, वैसे हमने सुना है कि आपकी पसंद का लहंगा है ये। तो प्रेरणा स्माइल करते हुए कहती, हाँ, थोड़ा बहुत अच्छा टेस्ट सोच के कर लिया। तो अनन्या कहती, नहीं नहीं, मैंने तो सोच लिया है कि अगर मुझे टम्बो पार्टनर मिला ना तो मैं आपको लेकर जाऊंगी, चॉइस बहुत अच्छी है आपकी। तभी प्रेरणा स्माइल करती और कहती, जी, आपके लिए कुछ भी। तो अनन्या कहती, ओके। और कहती कि मैं अभी आती हूँ मेरे दोस्त से मिलके। तो कहती, हाँ। तभी जो प्रेरणा है वो फिर से शान से बात करने लगती। तभी तभी सिया आ जाती है और कहती, कॉन्ग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू। तो प्रेरणा और सांझ जो है वो कहते, थैंक यू। तो सिया कहते, अब हमारी सांझ को बहुत ज़्यादा एनर्जी सेव करने करके रखने की ज़रूरत होगी घर पे आने के बाद। तो जब वो ये कहती तो प्रेरणा उसकी तरफ देखती और कहती, मतलब? तो सिया कहती, मतलब अब सांझ भी फैमिली वाली हो गई है तो टाइम तो देना पड़ता है ना फैमिली को, और स्पेशली आपको, है ना। तो प्रेरणा उसकी बातों को कुछ समझ नहीं पा रही थी। वो कहती है, हाँ वो तो है। तभी क्या होता है, दादी कहती, प्रेरणा इधर आओ। तो प्रेरणा कहती, जी दादी, और वो दादी के पास चल जाती। तो सिया जो है वो सांझ की तरफ देख रही थी और नोटिस स्माइल करती। और तभी सांझ कहती, क्या कह रही थी तू, एनर्जी सेव करनी पड़ेगी और ऑल दिस। तो सांझ कहती है, हाँ भाई, तूने अब रेस का घोड़ा पकड़ा है तो तुझे घर जाके कसरत भी करनी पड़ेगी ना। तो सांझ जो है उसकी तरफ घूर के देखती है और कहती है, तू बेशरम हो गई है, क्या बातें कर रही है,
कोई सुन लेगा। तो कहती क्या बातें कर रही भाई, नॉर्मल है ये, डॉक्टर है हम लोग, हमें पता ही नहीं। उल्टा मैं तो बहुत डिसेंट तरीके से बोल रही हूँ। तो सांझ कहती ते और तेरी बातें। तभी प्रेरणा आ जाती है और कहती है हाँ क्या कह रही थी सिया आप। तो सिया कह रही थी कि मैं जो कह रही थी मैंने सांझ को बता दिया, आप उससे पूछ लीजिए, और वहाँ से चली जाती। तो प्रेरणा सांझ की तरफ देखती है और कहती क्या कह रही थी वो। तो सांझ अब क्या बोले भाई, उसने क्या बोला है। तो वो सांझ कहती कुछ नहीं, वो कह रही थी कि हैप्पी हैप्पी एंगेजमेंट और हैप्पी मैरिड लाइफ। तो प्रेरणा कहती लेकिन अभी तक शादी हुई नहीं। तो वो सांझ कहती मतलब एडवांस में बोल रही थी, और वो थोड़ा सा ऐसे बचने की कोशिश कर रही थी। तो प्रेरणा कहती ओके। तो सांझ कहती वैसे एक बात पूछूं। तो प्रेरणा कहती हाँ पूछिए ना। तो सांझ कहती कि आपने ये अंगूठी मुझे देने के बारे में क्यों सोचा, मतलब। तो प्रेरणा कहती वो क्या है ना, मैं बचपन से दादी के हाथों में ये अंगूठी देखती थी तो मुझे बहुत पसंद थी। तो मैंने दादी को बोला था कि जो भी मेरी लाइफ पार्टनर बनेगी मैं उसे यही अंगूठी पहनाऊंगी, और मेरी ये ख्वाहिश थी। और जब मैंने आपकी उंगली जब थामी थी कि रिंग देखने के लिए, तो मुझे समझ में आ गया था कि आपकी उंगली में वो रिंग ज़रूर आएंगी, इसलिए मैंने उनमें से किसी रिंग को चूज़ नहीं किया, क्योंकि आपकी रिंग तो ऑलरेडी चूज़ हो चुकी थी, बस इसलिए। तो समझ गई थी ओ अच्छा, इसलिए आपने इतना सारा टाइम वेस्ट कर जा दिया। तो प्रेरणा कहती मतलब, तो सांझ कहती मैं वही सोच रही थी कि आपने सारी चीज़ें एक ही नज़र में पसंद कर ली, तो अंगूठी क्यों नहीं पसंद कर पाई आप। तो प्रेरणा जो है वो स्माइल करने लगती है। तो सांझ कहती इसके पीछे आपकी बहुत बड़ी साजिश थी। तो प्रेरणा कहती साजिश। तो सांझ कहती हाँ, सबको ये सोचने के लिए बेताब करना कि आप वैसे पहनाने के वाले कौन सी रिंग। तो प्रेरणा कहती हाँ, मुझे आदत है ना बिजनेस में भी एक्साइटमेंट पैदा करने की और ज़िंदगी में भी। तो ऐसा कह के वो दोनों हंस रहे थे। तभी क्या होता है, उनकी एंगेजमेंट सेरेमनी बड़े प्यार से कंप्लीट हो जाती है, और आज का दिन ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। अब दिखाते कि सब लोग अपने अपने कमरे में पहुंच गए थे, और बहुत इंजॉय किया था उन्होंने एंगेजमेंट को, बहुत ज़्यादा। और दोनों फैमिली जो है वो एक ही जगह पे रुकी थी, क्योंकि उन्होंने अब पूरा जो रिसोर्ट है वो बुक कर लिया था इस शादी के लिए। और बहुत सारे मेहमान, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स और बड़े बड़े नेता, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ आ रही थी शादी में, एंगेजमेंट में। और शादी में तो इससे भी ज़्यादा आने वाली थी, क्योंकि मिस्टर रघुवंशी भाई उनकी इंडिया में बहुत जल्दी है, इसलिए। तभी क्या होता है, रात को जो प्रेरणा है वो एक टहलने के लिए बाहर आ जाती। तो वो जैसे ही बाहर टहल रही थी तो देखती कि सांझ जो है वो स्विमिंग पूल के पास बैठी हुई है और आसमान की तरफ देख रही है। तो उसे ऐसा देखते बेटा देख प्रेरणा के चेहरे पे, होठों पे मुस्कुराहट आ जाती है। वो कहते हैं ना कि हम निकले थे और हमें भी चाँद नज़र आ गया हमारा। तो वो प्रेरणा जो है वो धीरे धीरे कदमों से सांझ की तरफ बढ़ रही थी, और जाके जो है वो सांझ के पास बैठ जाती। तो जैसे वो बैठती तो सांझ की जो नज़रें वो चाँद से हट के प्रेरणा के पास तरफ चली जाती। वो कहती है तुम यहाँ सोई नहीं। तो सांझ कहती कि नहीं बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा बाहर बैठूं। तुम क्या यहाँ पे, तुम कैसे। तो कहती है मैं भी बस टहलने आई थी, खाना हो गया ना इसलिए। तो कहती है अच्छा। तो जो सांझ है वो फिर से चाँद की तरफ देखने लगती है। तो प्रेरणा कहती क्या देख रही हो तुम। कहती है चाँद कितना खूबसूरत है ना। तो प्रेरणा जो है वो सांझ की तरफ देखती है और कहती कि बहुत ज़्यादा। तो सांझ जो है वो प्रेरणा की तरफ देखती है और कहती कि मैं आसमान के चाँद की बात कर रही हूँ। तो प्रेरणा जो है वो कहती है कि हाँ मुझे पता है तुम आसमान के चाँद की बात करी और मैं अपनी चाँद की। तो जो वो ऐसा कहती है ना तो सांझ के होठों पे एक मुस्कुराहट आ जाती है, और वो प्रेरणा की तरफ देखती है और कहती कि तुम ऐसे ही फ्लर्ट करती हो। वो प्रेरणा कहती कि सबसे नहीं, बस मैंने कहा ना समवन स्पेशल से। तो सांझ कहती कि ये समवन स्पेशल सिर्फ मैं हूँ या कोई और। तो जब वो ये कहती है तो प्रेरणा जो है उसके जो चेहरे पे इतनी खुशी थी और इतनी बड़ी स्माइल थी तो वो फीकी पड़ जाती। तो जैसे ही सांझ ये देखती तो कहती क्या हुआ, आई एम सॉरी मैंने कुछ मतलब गलत पूछ लिया क्या। तो प्रेरणा कहती कि तुमने कुछ गलत नहीं पूछा,
आई थिंक सो हमें इस बारे में पहले बात कर लेनी चाहिए थी, पर मौका ही नहीं मिला। तो सांझ कहती किस बारे में? तो प्रेरणा कहती है देखो मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती सांझ, मैं तुम्हें सब सच सच बताना चाहती हूँ। मैं जब कॉलेज में थी तब मुझे एक लड़की पसंद थी, या यूँ कहो कि मैं उसके लिए दीवानी थी। वो होता है ना छोटी उम्र में कोई, कह सकते अट्रैक्शन नहीं था, बट हाँ प्यार और अट्रैक्शन के बीच में शायद होगा एहसास, अट्रैक्शन से कुछ ज़्यादा और प्यार से कुछ कम। तो मैं उसके लिए दीवानी थी और मैं उससे शादी भी करना चाहती थी। और मैंने सब मतलब वो होते ना ख्वाब, ख्वाब बहुत सजा के रखे थे। तो एक दिन अचानक से वो ख्वाब टूट गए। तो जब वो ख्वाब टूटे तो मैं खुद को संभाल नहीं पाई और बस उन संभालते हुए खुद को 8 साल गुजर गए ऐसे ही, बस रोते और उसे याद करते हुए। और ऐसा कह के वो मायूस से फेस के साथ उन्हीं यादों को याद करके मायूस हो गई थी। तभी सांझ उसकी तरफ देखती है और अपने हाथों को उसके गालों पे रख के कहती कि आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हारे दर्द को फिर से हरा भरा कर दिया। तो प्रेरणा कहती नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सच है और सच पता होना चाहिए। तो सांझ कहती हाँ, ऐसे होता ही है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो प्रेरणा उसकी तरफ देखती है और कहती क्या? तो सांझ उसकी तरफ देखती है और कहती हाँ, लेकिन मैंने तुम्हारी तरह इतना 8 साल रोते धोते नहीं निकाले। तो प्रेरणा उसकी तरफ घूर के देखती है और कहती क्या? तो सांझ कहती अरे मतलब इतना भी नहीं था मेरा, बस कैजुअल था, जस्ट बस मैंने एक ही इंसान को एक बार डेट किया था, बट वो ठीक है, नहीं हुआ हमारा, नहीं चला आगे तो छोड़ दिया बस। तो प्रेरणा कहती है मैं तुमसे कुछ कहूँ? तो सांझ कहती हाँ कहो ना। तो प्रेरणा उसके हाथों को पकड़ लेती, थाम लेती और कहती कि देखो, मैं ये तो नहीं कह सकती कि मैं उसे पूरा भुला पाई हूँ। हाँ कभी कभी होता है मेरा थोड़ा सा, ऑफ कोर्स, पर मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि मैं उस चीज़ को जल्दी साइड कर दूँ पूरी तरह से और अपनी लाइफ में पूरी तरह से कंप्लीटली तुम्हारे साथ आगे बढ़ो। तो शान स्माइल करती और कहती कि तुमने ये कह दिया यही बहुत बड़ी बात है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं तुम्हारे पास से, सबका होता है, मेरा भी है, बट 8 साल बहुत ज़्यादा नहीं हुए? तुम्हें अपने टाइम को ज़्यादा ही वेस्ट कर लिया किसी के लिए। तो प्रेरणा स्माइल करती और कहती कि हाँ शायद तुम मुझे मिलने वाली थी इसलिए, और ऐसा कह के वो स्माइल करने लगती है फिर से। तो वो जो उसकी चेहरे की स्माइल थी जो गायब हो चुकी थी, वो ऐसा कह के फिर से वापस आ जाती। तो सांझ कहती है इसका मतलब मैं तुम्हारी लाइफ में सच में चांद हूँ? तो प्रेरणा कहती है हाँ, सच में, जो चांद रात के अंधेरों में रोशनी बिखरता है धीमी धीमी, लेकिन रात को उसकी बहुत ज़रूरत होती है, वैसा चांद जो शीतलता देता है, वैसा जो सुकून देता है, वैसा तुम वैसे ही हो मेरे लिए। तो ऐसा कह रही थी ना, बड़े प्यार से कह रही थी और सांझ की आंखों में आंखें डाल के डीप कांटेक्ट करके बड़े प्यार से स्माइल करके कह रही थी। तो सांझ कहती ओके ओके, बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है मेरी? तो प्रेरणा कहती हाँ वो है, अभी सुन लो, बाद में इतनी नहीं करूँगी। तो सांझ कहती क्यों? तो प्रेरणा कहती वो मेरी दोस्त कह रही थी कि अगर बीवी की ज़्यादा तारीफ करो तो वो ज़्यादा ही तुम्हें नचाने लगती है। तो सांझ कहती ओ हेलो, तुम्हें वैसे भी नाचना पड़ेगा, देख लेना तुम। तो प्रेरणा कहती मतलब मैं नहीं नाचूंगी प्लीज़। तो सांझ कहती हाँ तुम्हें नाचना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तुम बच्चे की मॉम भी बनने वाली हो और तुम्हें पता है एक बच्चे के संभालने के लिए कितना डांस करना पड़ता है, कितना नाचते रहना पड़ता है। तो प्रेरणा कहती तो फिर ठीक है, मैं अपने बच्चे के लिए सब कर लूँगी, देख लेना तुम, एक अच्छी मॉम बन के दिखाऊंगी। तो सांझ कहती स्माइल करके आई नो, अगर मुझे इस चीज़ पे यकीन नहीं होता तो शायद हम लोग यहाँ तक नहीं पहुँचते। तो ऐसे ही वो बातें कर रहे थे, तभी क्या होता है, अनन्या आ जाती है। अनन्या कहती दी आप ठंड में यहाँ क्या कर रही है? तो उसका ध्यान जो है वो प्रेरणा की तरफ जाता है। तो कहती ओ, ठंड में गर्माहट का एहसास भी है? तो प्रेरणा उसकी तरफ देखती और कहती क्या? तो अनन्या कहती हाँ मतलब आप दी को गर्माहट भी दे रहे, तो मैं तो ऐसे ही आ गई उन्हें ठंड से बचाने के लिए। तो प्रेरणा कहती है हाँ ऑफ कोर्स, पर ऐसे थोड़ी ना गर्माहट का एहसास होगा। तो वो जाके सीधा पैक से
सांझ को हक कर लेते। तो जैसे ये होता है, अनन्या की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और सांझ और प्रेरणा जो है वो कंफर्टेबली बैठे हुए थे, क्योंकि अब ये पहली बात तो नहीं था ना, शायद अब ये लीगल भी था और हाँ, दिलों में प्यार भी था। तो तभी अनन्या कहती, अपना अपने नजरें चुरा के हुए कि अरे अरे क्या कर रही है आप लोग। तो प्रेरणा करती है कि इतना भी शर्माने की जरूरत नहीं साली साहब, हम ऐसा वैसा कुछ नहीं कर रहे जो आप ऐसी नजरें चुरा रही है। तो अनन्या कहती है हाँ वो है, लेकिन पता नहीं अब आप आगे क्या क्या करोगे, तो मैं चलती हूँ। तो सांजो है कहती है रुक, मैं आ रही हूँ। और वो प्रेरणा की तरफ देखती है और कहते हैं कि मैं जाऊँ, गुड नाइट। तो प्रेरणा कहती है लेकिन इतनी जल्दी। तो वो बहुत बच्चों की तरह कह रही थी। तो सांजो से इशारों से कहती कि अनन्या सुन रही है, आई विल गो, ओके। तो प्रेरणा कहती ओके। तो सांझ उठ के खड़ी हो जाती है और जाने लगती। तो अनन्या कहती गुड मॉर्निंग, सॉरी अब गुड मॉर्निंग थोड़ी ना कह सकते आपको, गुड नाइट जीजू। तो प्रेरणा कहती है हाँ तुम गुड मॉर्निंग भी कह सकती हो, वैसे भी नींद उड़ाकर गुड मॉर्निंग ही होती है, ओके साली साहिबा। तो ऐसे दोनों ही एक दूसरे से थोड़ी सी खट्टी मीठी तकरार करके हुए अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तो प्रेरणा अपने कमरे में आती है और उसे आज बहुत रिलैक्स फील हो रहा था, क्योंकि अपनी ज़िंदगी का जो कह सकते हैं एक पहलू उसने बता दिया था कि हाँ उसका कुछ पास था और वो सब। तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि सांझ ने उसे कहा था कि ठीक है कोई बात नहीं। तो सांझ जो है वो अपने कमरे में आके भी बहुत खुश थी। तो अनन्या कहती क्या हुआ, आप स्माइल क्यों कर रही। तो कह रही थी कि मुझे पता नहीं था कि जो इंसान जैसे दिखता है वैसा होता नहीं है। मैंने सुना था लेकिन आज यकीन भी हो गया। तो अनन्या कहती मतलब, तो कहती कुछ नहीं चल सो जाते। तो बेड पे सो लेट जाती और कहती कि सब लोग जैसा कहते हैं तुम ऐसी नहीं हो, और तुम जैसी हो मुझे पसंद हो। ऐसा कह के स्माइल कर रही थी और सो जाती। और दिखाते कि रात खत्म हो गई थी और अब मॉर्निंग हो गई थी। तो सब लोग जो है वो आ गए थे नाश्ते के टेबल पे। अब रघुवंशी और राठौर फैमिली जो है वो एक साथ थे, सब लोग। तो सब बैठे थे। तो सब जो है बातें कर रहे थे कि आज हल्दी है तो क्या क्या करना है, कौन कौन सा डेकोरेशन करना है और क्या क्या चीज़ें करनी। दादी सबको इंस्ट्रक्शन दे रही थी कौन कौन सी रस्में निभाई जाएगी, आज क्या क्या किया जाएगा। तो नंदिनी जी और दीप्ति जी वो सब सुन रही थी। और जो आती है वो अनन्या, नेहा और राज जो है वो क्या क्या वो आज मस्ती करने वाले उसके बारे में बात कर रहे थे। और मिस्टर रघुवंशी और राठौर जो है वो अपने कौन कौन से मेहमान आने वाले हैं उनके बारे में बात कर रहे थे। और अंश और रू, रू तो और अंश खेल रहे थे अपने अपने। तो बचा सिर्फ हमारे मेन कपल जो बैठे हुए थे डाइनिंग, सॉरी नाश्ता की टेबल पे। तो जब प्रेरणा देखती कि सब लोग बिजी है अपनी अपनी चीज़ों में, तो वो क्या करती धीरे से सांझ का हाथ पकड़ लेती है। तो जैसे वो ये करती है, सांझ जो है वो प्रेरणा की तरफ झट से देखती है और कहती क्या कर रही हो तुम। तो प्रेरणा कहती क्या, तुम्हारा हाथ पहन पकड़ा है और क्या कर रही हो तुम, मैं तुम्हें। तो सांझ जो है वो सबकी तरफ देखती है। तो सब बातें कर रहे थे तो वो फिर से प्रेरणा की तरफ देखती है और कहती कोई देख लेगा। तो प्रेरणा कहती सब अपने अपने में व्यस्त है, तुम उनकी फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। और वो खाने लगती है। तो सांझ जो है वो वैसे हाथ पकड़े हुए बैठी थी, अब वो नहीं छोड़ रही थी, वो भी खा रही थी। तभी प्रेरणा जो है वो कहती कि वैसे बहुत दिन हो गए, हमने कुछ मिष्टी नहीं खाई ना। तो जैसे वो ये कहती तो सांझ को सबका ध्यान जो है वो सांझ की तरफ चले जाता है। प्रेरणा जो है वो पानी लेती है और सांझ को पिलाती है और उसकी पीठ को सहला रही थी। कहती धीरे से सांझ, इतना फास्ट भी मत खाया करो। तो सब कहते क्या हुआ सांझ, सब कहते तुम ठीक तो हो ना, ऐसा वैसा। तो सांझ जो है वो सबकी तरफ देखती है और कहती कि मैं ठीक हूँ, बस वो थोड़ा सा ये हो गया था मुझे गले में। तो कहती है अच्छा ठीक है। और जो सांझ है वो प्रेरणा की तरफ घूर के देखती है और कहती कि तुम भी ना। तो प्रेरणा कहती हाँ मैं भी ना, क्या। तो ऐसा कि वो स्माइल कर रही थी। तभी क्या होता है, दादी जो है वो कहती कि ठीक है सब फाइनल हो गया है तो चलो अपना अपना काम करो, सब लोग अपने अपने काम पे लग जाओ। तो सब कहते हैं जी। तो सांझ और प्रेरणा जो है वो जा रहे थे। तो दादी कहती एक मिनट, तुम दोनों को रुकना पड़ेगा। तो वो कहते क्या हुआ दादी। तो दादी कहती कि देखो अभी तुम दोनों की आज जो है वो मेहंदी है और फिर संगीत होगा और उसके बाद होगी हल्दी।
और हल्दी के बाद तुम दोनों एक दूसरे का चेहरा नहीं देखोगे। तो जैसे वो ये कहती, प्रेरणा कहती व्हाट, ये कौन सी रस्म होती है? तो दादी कहती हाँ, रस्म यही है कि हल्दी के बाद शादी होने तक तुम एक दूसरे की चेहरे को नहीं देखोगे। तो प्रेरणा कहती ऐसी कोई रस्म नहीं, हम कोई मानने नहीं वाले ऐसी रस्म। तो प्रेरणा जो है वो बड़े हक से कह रही थी कि वो नहीं मानेगी ऐसा वैसा। तो पूरे घर वाले जो है वो प्रेरणा की तरफ देख रहे थे और सांझ को समझ में आ रहा था कि प्रेरणा फ्लो फ्लो में जो है वो क्या कह रही। तो सांझ है वो प्रेरणा के पास जाती है और उसके हाथ को पकड़ लेती। तो जैसे वो पकड़ती तो प्रेरणा उसकी तरफ देखती और कहती सुना नहीं आपने क्या कह रही दादी? तो सांझ धीरे से कहती मैंने सुना, लेकिन तुम क्या कह रही हो, सब लोग तुम्हारी तरफ देख रहे। तो प्रेरणा कहती तो क्या? और वो देखती कि सब लोग उसे घूर घूर के देख रहे। आदि जो है वो हंस रहा था, नेहा भी हंस रही थी, राज भी हंस रहा था, और नंदिनी जी और मिस्टर रघुवंशी और दीप्ति जी राठौर जी सब उसकी तरफ देख रहे थे। और दादी जो है वो अपने हाथ फोड़ करके एक नॉटी सी स्माइल में प्रेरणा की तरफ देख रही थी। तो प्रेरणा कहती आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तो दादी कहती भाई हम देख रहे हैं कि तुम्हें कितने, मतलब ये है कि तुम एक मिनट भी सांस से दूर नहीं रहना चाहती। तो प्रेरणा कहती कि ऐसा कुछ नहीं, पर मैं पुराने ख्यालात को नहीं मानती इसलिए। तो दादी कहती तुम नहीं मानती तो कोई बात नहीं, क्या होता है, रात को सो जाना, कल सवेरे उठ जाना, तो रात में कुछ करना है थोड़ी ना है तुम्हें, वो तो अब शादी के बाद ही करना है। तो जब दादी ऐसा कहती तो मिस्टर रघुवंशी जो है वो कहते माँ क्या कह रही हो आप, सब सुन रहे। तो दादी कहती तो क्या, क्या हुआ, क्या कह रही हूँ मैं, नॉर्मल बातें कर रही हूँ कि शादी के बाद देख लेना, तुमने क्या सोचा? तो जब वो ये कहती तो मिस्टर रघुवंशी जो है वो अपनी नजर चुराने लगती। तो नंदिनी जी कहती माँ, तो दादी हंसने लगती और कहती तुम बच्चे भी ना कुछ भी सोचते हो। और कहती प्रेरणा मैंने जो कहा वो याद रखना, इसमें कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, दिस इज फाइनल, और चली जाती। तो प्रेरणा जो है वो कहती माँ ये क्या है? तो नंदिनी जी कहती अब दादी ने बोल दिया है तो करना ही पड़ेगा, और वैसे भी अभी 2 दिन बाकी है ना, तो तुम इतनी फिक्र मत करो, ठीक है। और वो भी वहाँ से चली जाती। तभी आदि, नेहा, राज, सब, अनन्या सब प्रेरणा के पास आते और कहते क्या बात है, रहा नहीं जा रहा किसी से? तो वो जो प्रेरणा है वो कहती है हाँ, नहीं रहा, नहीं रहा जा रहा। तो और वो ऐसा कह के सांझ का हाथ पकड़ लेती। तो जैसे वो ये मूव करती ना, तो आदित्य तो भाई शॉक, कहता है दी, दी एक मिनट, आप मेरी दी हो ना या कोई और हो? तो प्रेरणा जो है वो कहती कि अभी आदत डाल ले, ओके, इस दी की भी आदत डाल दे तो, ठीक है, ओके। तो चलो सांझ हम चलते। तो वो सांझ को लेकर चली जाती है। तो आदि सबकी तरफ देख के कहता है ये दी थी ना, मैं कहीं ख्वाब नहीं देख रहा हूँ। तो राज जो है वो स्माइल करने लगता है और नेहा कहती है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रही हूँ ना, प्रेरणा ऐसे बात कर रही थी। तो आज कहता है कि प्रेरणा वापस आ रही। तो सब राज की तरफ देखते हैं वापस आ रही। तो आदि कहता है दी गई कहाँ थी जो वापस आएगी? तो राज कहता है कि 8 साल पहले की प्रेरणा वापस आ रही, और मैं खुश हूँ उसे ऐसा देख के। जब वो ये कहता है ना, तो आदि जो है वो राज की तरफ देखता है और फिर प्रेरणा और सांझ जो जा रहे थे एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए उनकी तरफ, और कहता है कि दी पहले ऐसी थी? तो राज कहता है हाँ, दी, तेरी दी बहुत नोटी थी, तू जितना शरारती है ना उससे भी ज़्यादा, और हमने तो उसे खो ही दिया था, अब वो वापस आ गई है, तो देखते क्या क्या करती है अब वो। तो आदि कहता है वाह बहुत मज़ा आएगा दी को ऐसे मतलब मेरा क्राइम पार्टनर बनाने में। तो राज कहते हैं हाँ लेकिन भूलना मत कि वो प्रेरणा तो बिजनेसमैन वुमन भी है, तो वो सिर्फ नॉटी बन ही नहीं दिखाएगी, तो उसे काम भी बहुत करवाएगी, समझे? तो आदि कहती है हाँ ये तो मैं भूल गया, ठीक है। और प्रेरणा और सांझ जो है वो चले आ रही थी। तो सांझ कहती क्या क्या हो गया तुम्हें, ऐसे क्यों बिहेव कर रही थी तुम सबके सामने, क्या सोच रहे होंगे सब? तो प्रेरणा कहती क्या सोच रहे होंगे, कुछ नहीं सोच रहे होंगे, और वैसे भी अच्छा ही, अगर ये मैं घर जाके बिहेव करती तो और भी ज़्यादा कुछ सोचते नहीं। तो सांझ जो है वो कहती है तुम माँ, तुम, तो प्रेरणा कहती है हाँ मैं, और तुम्हें पसंद नहीं तो बोल दो, मैं अभी तुम्हारा हाथ छोड़ दूंगी, और वो ऐसे हाथ छोड़ने लगती। तो सांझ उसका हाथ पकड़ लेती और कहती कि मैंने ऐसा कहा कि तुम मेरे हाथ छोड़ो, मैं तुमसे बस ये कह रही थी कि कुछ नहीं। तो ऐसा किया कि प्रेरणा स्माइल करती और कहती चलो रू देखते क्या करे। तो कहती हाँ। तो रू बड़े प्यार से खेल रही थी। तो प्रेरणा और सांजय वो रू के पास आ जाती, तो रू उनके पास दौड़ते दौड़ते आती और अंश भी। दोनों आके कहते कि मम्मा मम्मा आपको पता है यहाँ पे बहुत प्यारा गार्डन है, हम वहाँ चले? तो अंश कहते हाँ बड़ी, चलो ना प्लीज़, हम वहाँ खेलेंगे, मस्त
मज़ा आएगा। तो जब वो बच्चे इतने ज़िद करते तो प्रेरणा और अब सांझ क्या कहे, वो कहते ठीक है लेकिन थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अब फंक्शन भी शुरू होने वाले, तो कहते ठीक है चलिए। तो वो उनका हाथ पकड़ते हुए दोनों जा रहे थे। सांझ का हाथ जो है वो अंश ने पकड़ा था और रूह ने प्रेरणा का हाथ पकड़ा था, और सांझ और प्रेरणा ने एक दूसरे का। तो ऐसे ही वो गार्डन की तरफ जा रहे थे। तो बस आज का एपिसोड यही ख़त्म होता है, और आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसी लग रही है ये स्टोरी, और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और सब ये स्टोरी ज़रूर पहुंचाइएगा। और मेरे चैनल को, इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसे आगे बढ़ने में और भी अच्छी सी स्टोरी सुनाने में ये बहुत बड़ी सहयोग। तो ठीक है, चलते हैं फिर, और बी लव्ड, आपकी लव के लिए हमेशा बेताब है, याद रखिएगा। धन्यवाद।